भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों 16 मई 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की अमावस्या। व्रत और वट, सावित्री व्रत और भक्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और भक्तों, अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भक्तों इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ भक्तों, जब भी ज्येष्ठ महीने का शनिवार अमावस्या तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए भक्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दोहक क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल रहा जाएंगे। और मान के चलिए भक्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए भक्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले शनिवार अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये सुनहरा मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, ये उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े त्योहार और पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर हो जाता है, मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके चाहे किसी भी तरह की परेशानी, दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी ये समस्या मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, गरीबी दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 16 मई ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले शनिवार अमावस्या तिथि के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है और इस उपाय को घर में ही करना है। तो भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये उपाय किस लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, ये उपाय मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने की किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना
भगवान शिव जी और शनिदेव महाराज से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए रुपए के सिक्के वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अथवा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को, जिस माता ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय अच्छे से समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव जी और शनिदेव महाराज बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो भक्तों, 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। बस आपको कोशिश ये करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भक्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि भक्तों, ये प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में सिर्फ एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि के दिन। बस कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। देखिए भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 16 मई शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब ये 1 रुपए का सिक्का 16 मई शनिवार के दिन इस जगह पर रख देना, 1 रुपए का सिक्का 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ भक्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है,
तो 1 रुपए से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी लौटकर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय ना केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लें। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नजर दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 रुपए का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने को रख देना है और ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये भी 1 रुपए के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी का पर्स ढंग से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और ये 1 रुपए का सिक्का और ये एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे उपाय बता देते हैं। नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा रहे, ये पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप 16 मई शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 16 मई शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा कर देना, और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए, इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती है। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी तो वो भी दूर हो जाएगी, आपको नजर लगी वो भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, दोष को करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही रामबाण उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए।
जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है या फिर नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और थोड़े से लेना है। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल लेंगे आप? 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है, साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर। प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह एक ऐसा गुप्त और अचूक प्रयोग है जो सदियों से हमारे शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों में छिपा हुआ था और आज मैं आपके सामने इसे उजागर करने जा रहा हूं। 16 मई, दिन शनिवार और ज्येष्ठ मास की अमावस्या। क्या आप जानते हैं कि यह संयोग कितना दुर्लभ है? यह कोई आम अमावस्या नहीं है। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या कहा जाता है और जब यह ज्येष्ठ के महीने में पड़ती है तो इसका प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ का महीना यानी जेठ का महीना, यह सूर्य के प्रचंड ताप का महीना है, यह ऊर्जा का महीना है और इस महीने की अमावस्या के दिन जब शनिवार का अद्भुत संयोग बनता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी गुप्त ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं। यह वो समय होता है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी को, चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में लगातार हो रहा घाटा हो, घर में रोज रोज के क्लेश हो या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जो पीछा ही नहीं छोड़ रही हो, इन सभी परेशानियों को आप हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। बस आपको सही समय पर सही तरीके से सही उपाय करना है। और आज का हमारा यह 3 लौंग वाला उपाय इसी दुर्लभ संयोग के लिए है। दोस्तों, लौंग देखने में तो यह एक छोटा सा मसाला है जो हर रसोई घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को कितना शक्तिशाली माना गया है? लौंग का सीधा संबंध शनिदेव, राहु और केतु से होता है और जब बात शनिवार की अमावस्या की हो तो लौंग से किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। यह सीधा अचूक बाण की तरह काम करता है जो आपके लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है। लेकिन इस उपाय को करने की एक खास विधि है, एक नियम है जिसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सुनते समय अपना पूरा ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित रखें। एक भी शब्द अगर आपसे छूट गया तो हो सकता है उपाय का पूरा फल आपको ना मिल पाए। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अमावस्या की रात को काली रात कहा जाता है। यह वो रात होती है जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, लेकिन यही वो रात भी होती है जब सकारात्मक ऊर्जा को खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगर आपके घर में किसी ने कुछ किया धरा है, कोई नजर दोष है, कोई बुरी शक्ति आपके परिवार की तरक्की को रोक रही है, तो यह 3 लौंग का उपाय उस सारी नकारात्मकता को खींचकर भस्म कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3 लौंग ही क्यों, 1 क्यों नहीं या 5 क्यों नहीं? तो इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे शास्त्रों में 3 की संख्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 लोक, आकाश, पाताल, मृत्युलोक, 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य। ये 3 लौंग आपके भूतकाल की गलतियों को सुधार कर, आपके वर्तमान को सुरक्षित करके आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगी। चलिए अब पूरे विस्तार से समझते हैं कि 16 मई शनिवार के दिन आपको यह उपाय किस समय और कैसे करना है। उपाय करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह बहुत ही साधारण है। आपको चाहिए सिर्फ 3 साबुत लौंग। ध्यान रखिएगा, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए।
उसके ऊपर का जो फूल होता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फूल टूटा हुआ है तो वह लौंग खंडित मानी जाएगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए लौंग चुनते समय बहुत ही सावधानी बरतें। इसके साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल, एक मिट्टी का दीपक और थोड़ी सी लाल रंग की रुई। जी हां, रुई लाल रंग की होनी चाहिए। अगर लाल रुई ना मिले तो साधारण सफेद रुई की बाती बनाकर उसे कुमकुम या रोली में रंग लें। उपाय करने का सही समय क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपाय को आपको शनिवार की शाम को सूरज ढलने के बाद करना है। जब गोधूली बेला समाप्त हो जाए और रात का अंधकार छाने लगे, ठीक उसी समय आपको यह प्रयोग शुरू करना है। सबसे पहले शाम को स्नान कर लें। अगर स्नान करना संभव ना हो तो अपने हाथ, पैर और मुंह को बहुत अच्छी तरह से धो लें। स्वच्छ और साफ कपड़े पहन लें। काले या नीले रंग के कपड़े पहनना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शनिदेव के प्रिय रंग हैं। अब अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी भी एकांत और साफ जगह पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, पितरों की दिशा होती है, और अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है। अपने सामने एक लकड़ी का पाटा या चौकी रखें, उस पर एक काला कपड़ा बिछाएं। अब उस काले कपड़े पर मिट्टी का वह दीपक रखें जो आपने तैयार किया है। दीपक में सरसों का तेल भरें और लाल रंग की वह बाती लगा दें। अब पूरे श्रद्धा भाव से शनिदेव का स्मरण करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक की लौ एकदम शांत और स्थिर होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद अपने दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में उन 3 साबुत लौंग को रख लें। मुट्ठी को बंद कर लें, आंखें बंद करें और अपने मन में अपने इष्ट देव का, अपने पितरों का और शनिदेव का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, धन से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी या परिवार से जुड़ी, वे सभी इस अमावस्या की रात को हमेशा के लिए दूर हो जाएं। यह प्रार्थना बिल्कुल सच्चे मन से और पूरी आस्था के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी भावना ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रार्थना करने के बाद अपनी मुट्ठी खोलें और उन 3 लौंग को अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं। इसे हम उतारा करना कहते हैं। 7 बार घुमाते समय अपने मन में यह भाव रखें कि आपके शरीर की, आपके मन की और आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य इन 3 लौंग के अंदर समा रहा है। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप लौंग को सिर के ऊपर से घुमा रहे हैं, आपके अंदर का एक भारीपन कम हो रहा है। जब आप 7 बार उतारा कर लें तो उन तीनों लौंग को उस जलते हुए सरसों के तेल के दीपक में डाल दें। जब लौंग तेल में जलने लगेगी तो उसमें से एक हल्की सी चटकने की आवाज आएगी और एक खास तरह की महक उठेगी। यह कोई साधारण महक नहीं है। यह महक आपके घर के वातावरण में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने का काम करती है। जब तक दीपक जलता रहे, वहीं बैठकर शांत मन से अपने इष्ट का ध्यान करते रहे। आप चाहें तो शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। जब दीपक अपने आप शांत हो जाए यानी बुझ जाए, तो अगली सुबह यानी रविवार की सुबह जल्दी उठे और उस दीपक को बचे हुए तेल और जली हुई लौंग के साथ किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और शनिदेव का वास माना गया है। दीपक को वहां रखते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें और ना ही रास्ते में किसी से बात करें। सीधे अपने घर आ जाएं और हाथ पैर धो लें। यह तो हुआ पहला और सबसे मुख्य उपाय, लेकिन मैं आपको कुछ और भी खास रहस्य बताने जा रहा हूं जो इस शनिवार की अमावस्या को किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप पर बहुत भारी कर्ज हो गया है। आप लाख कोशिश कर रहे हैं
लेकिन कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा।